पूंछ की तरह एकदम पतले हो चुके हैं। तो आज बस एक बार ये रेमेडी ट्राई कर दो, आपके बाल इतने ज्यादा मोटे, घने और काले हो जाएंगे कि आप खुद चौंक जाओगे। बालों में इतनी ज्यादा शाइन आएगी और इतने ज्यादा लंबे होने लगेंगे, आपको खुद अपने बाल काटने पड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस जबरदस्त रेमेडी के बारे में। क्या आपके बाल काफी ज्यादा झड़ने लगे हैं? बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो चुका है, हेयर फॉल दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है, बाल गुच्छे की संख्या में झड़ रहे हैं और सिर में इतने ज्यादा सफेद बाल हो गए हैं कि काले बाल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं? तो आज की ये रेमेडी आपके लिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक आसान घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ। आज की बताई हुई इस रेमेडी को बस एक बार ट्राई कर दो। इसे बनाने में आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा और ना ही पार्लर जाने की झंझट रहेगी। पार्लर के महंगे खर्चों से भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके बालों को देखभाल के बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना किसी देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू ले रही हूँ। अब आपको एक छोटा सा बाउल लेना है और उसमें पूरा शैम्पू डाल देना है। यहाँ पर हम शैम्पू का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बाकी सभी चीजों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और बालों में आसानी से लग जाए। साथ ही शैम्पू बालों को मुलायम रखने में मदद करता है, जिससे ये मिश्रण बालों में अच्छे से फैल जाता है। इसलिए इस रेमेडी में हम शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने शैम्पू का 1 पाउच लिया है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 2 पाउच ले सकते हो, लेकिन सामान्य तौर पर 1 ही पाउच बालों की अच्छी तरह सफाई करने में बहुत है, इसलिए यहाँ मैं 1 ही पाउच इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दूसरी सामग्री हम यहाँ पर ले रहे हैं चीनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चीनी सिर्फ मिठास बढ़ाने में काम आती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल बालों को देखभाल में भी किया जाता है। चीनी सर में जमी गंदगी और डेड स्किन को साफ करने में मदद कर सकती है, जिससे सर साफ महसूस होता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को स्थिर होता है। लोग रेमेडी तो लगा लेते हैं, लेकिन इसे लगाने और साफ करने का सही तरीका उन्हें पता ही नहीं होता। इस वजह से उन्हें रेमेडी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए हम इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इस रेमेडी को सही तरीके से कैसे लगाना है और कैसे साफ करना, और ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। अब आपको 1 चम्मच चीनी लेनी है और इसे शैम्पू के अंदर डाल देना है। इसके बाद इसे मिश्रण को अच्छी तरह से फेंटते रहे जब तक चीनी पूरी तरह घुलकर शैम्पू में अच्छी तरह मिल ना जाए। मिश्रण एकदम स्मूथ और क्रीमी नजर ना आने लगे तब तक इसे लगातार फेंटते रहे। जब आपको एक स्मूथ मिश्रण तैयार हो जाए तब आप इसे फेंटना बंद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से घुलना शुरू हो चुकी है और ये मिश्रण एकदम फल्फी और क्रीमी जैसा बन गए हैं। जब ये पूरी तरह स्मूथ और क्रीमी हो जाए तब समझ जाए कि चीनी अच्छी तरह घुलकर शैम्पू में मिल चुकी है। अब तीसरी सामग्री हम इसमें डालेंगे वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा बालों की देखभाल के लिए काफी लोकप्रिय सामग्री है। ये बालों और सर को नमी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे बाल स्मूथ, मुलायम और शाइनी महसूस हो सकते हैं। एलोवेरा में कई लाभकारी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, फोलिक एसिड और कुछ एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व स्वस्थ सर बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए इस रेमेडी में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सबसे पहले आपको एलोवेरा लेना है। अगर आपके पास प्राकृतिक नेचुरल एलोवेरा है तो वही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नेचुरल एलोवेरा उपलब्ध नहीं है तो वो सफेद एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हरे रंग का एलोवेरा जेल इस रेमेडी में नहीं इस्तेमाल करें। अब हम एलोवेरा को अच्छी तरह से काट लेंगे। सबसे पहले इसके किनारे के कांटेदार हिस्सों को हटा दे। इसके बाद एलोवेरा को बीच में से काटकर चाकू की मदद से अंदर मौजूद जेल को धीरे धीरे खरोच कर निकाल ले और इसी बाउल में डाल दे। इस रेमेडी के लिए आपको लगभग 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जेल डालने के बाद हमारी रेमेडी कितनी ज्यादा स्मूथ, शाइनी और जेल जैसी बन गई है। अगर आपकी रेमेडी भी इसी तरह दिखाई दे रही है तो समझ जाए कि आपकी रेमेडी सही बन रही है। अब हम इसे अच्छी तरह से लगातार मिक्स करते जाना है ताकि ये और भी ज्यादा स्मूथ और एक सार मिश्रण बन जाए। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, कई लोग रेमेडी तो बनाते हैं, समय सारी चीजें डाल तो देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको सभी सामग्री डालने के बाद इसे मिश्रण को अच्छी तरह से फेंटना है और मिश्रण करना ताकि सारी चीजें एक सार हो जाए। जब मिश्रण अच्छी तरह तैयार होगा तभी इसे बालों पर लगाना है, आसान होगा और सभी सामग्री पूरे बालों और इस सर पर समान रूप से फैल पाएंगे। इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अब इस रेमेडी में एलोवेरा अच्छी तरह से मिल चुका है और ये एकदम जेल जैसा स्मूथ पेस्ट बन गए हैं। अगर आपकी रेमेडी भी इसी तरह तैयार हुई है तो समझ जाए कि आपने इस सही तरीके से बनाया है। अब आगे जानते हैं कि
इसमें अगली सामग्री क्या मिलानी है। अब हम इसमें अगली सामग्री मिलाएंगे, वो है नींबू। जी हाँ, नींबू का इस्तेमाल कई लोग बालों की देखभाल में करते हैं। अगर आपके सर पर डेंड्रफ या अतिरिक्त तेल की समस्या रहती है तो नींबू का रस सर को साफ महसूस कराने में मदद कर सकती है। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सर बनाए रखने में सहायक होती है। इसलिए इस रेमेडी में हम थोड़ी सी मात्रा में नींबू रस मिलाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आधा चम्मच नींबू का रस डाल रहे हैं। अगर आपके सर में डेंड्रफ नहीं है तो नींबू लगाने की जलन होती है तो आप इस सामग्री को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके डेंड्रफ की समस्या रहती है और आपकी त्वचा इसे सहन कर सकती है तो आधा चम्मच नींबू का रस मिला सकते हैं। अब इसे मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से फेंट ले ताकि सभी सामग्री एक साथ होकर स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। अगर आपसे कोई सामग्री छूट गई है तो आपने वीडियो बीच से देखना शुरू किया है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने इस रेमेडी में क्या क्या मिला है। सबसे पहले हमने शैम्पू का एक पाउच लिया है, इसके बाद हमने चीनी ली है, इसके बाद एलोवेरा जेल लिया है, आखिर में हमने आधा चम्मच नींबू का रस मिला है। अब इस सभी चीजों को अच्छी तरह से फेंटना है ताकि एक स्मूथ और क्रीमी मिश्रण तैयार हो जाए। जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका ये पेस्ट बनेगा। अब हमारी रेमेडी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। आइए अब जान लेते हैं कि इसे किस तरह लगाना है। सबसे पहले इस रेमेडी को अपने दोनों हाथों पर ले, इसके बाद इसे अपने पूरे सर और बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाए। अब लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से पूरे सर की मसाज करें ताकि मिश्रण बालों की जड़ तक अच्छी तरह पहुंच सके और पूरे सर पर समान रूप से फैल जाए। बालों के हल्के हाथों में मसाज करते बाद इस रेमेडी को कुछ देर के लिए लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से अपने बालों को और सर को अच्छी तरह से धो ले। बाल सूखने के बाद आप खुद महसूस कर पाओगे कि आपके बाल पहले से ज्यादा साफ, मुलायम और फ्रेश लग रहे हैं। आपको ये रेमेडी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है तो अपना अनुभव भी हमारा शेयर कर। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।